बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इसराइल में आज एक बड़ी अजीबोगरीब तहकीकात हो रही है, खलबली मची हुई है। अब सबने देखा कि हमास के लोगों ने जो इनके 4 कैदी थे, ख़ास तौर पर ये सारे फ़ौज से ताल्लुक़ रखने वाले थे, इनको रिहा किया। और आपने साथ एक बड़ी अजीबोगरीब सूरत हाल भी देखी होगी, स्टेज पर चढ़ते इनको पकड़ते हमास के हाथ में इस ख़ास तौर पर मोमेंट के लिए उन्होंने अपने हाथ में जो इसराइल की गुलानी ब्रिगेड और इनकी जो टॉप लेवल की एलीट यूनिट थी जो हमास के साथ लड़ाई कर रही थी गजा के अंदर, उनके पास एक हथियार था जो जदीद हथियार है, इसको तेवोर बोलते हैं। अब ये बेसिकली जो हथियार है ये हमास के पास था, यानी ये इसराइल की एलीट फोर्सेस के पास था, लेकिन हमास के लोगों ने इन गन्स को पकड़ा हुआ था। और ये स्पेशली जो राइफल थी ये इजराइल की फ़ौज ने वो खुद बनाते थे और उन्होंने इसको ऐसा डिज़ाइन किया था कि स्पेशली शहरी जंग के लिए थी। अब आप अंदाज़ा करें कि ये इतना यूनिक इसका डिज़ाइन था, इतना यूनिक था कि इसके हैंडल के पीछे ट्रिगर और मैगज़ीन लगे होते थे। और सबसे ज़्यादा इन वजूहात की वजह से आप इनको तंग जगहों में भी इस्तेमाल कर सकते थे, यानी जहां पर कुछ छोटी सी भी जगह होगी आप यहाँ घुसेड़ कर और इसको इस्तेमाल कर लेते थे। अब आप ये सोचें कि कई ममालिक ये चाहते थे कि ये हथियार ये चीज़ें मिले, लेकिन इसराइल ने इसको स्पेशली डिज़ाइन करवाया था अपने लिए। अमेरिका के ताउन के साथ ये इस्तेमाल होते थे। अब सीन ये हुआ कि हमास के पास ये आ गए। अब पूरे इसराइल में खलबली ये मची हुई है कि इसराइल को पहुंचाने वाले जो हथियार है वो हमास के पास कैसे है, इतनी बड़ी तादाद के अंदर कि उनमें गोलियां, चीज़ें, सब कुछ उनके पास। और बाद में पता ये चलता है कि उन्होंने इसराइल की फ़ौज, ये जो गजा में उन्होंने जंग की है, उनको मार मार कर जब इनको मार देते थे तो उनके पास जाकर उनके हथियार छीन लेते थे और ये इनके पास जाते। यानी उन्होंने, इसराइल ने, देखिए दावा, आज तक तो ये बात सामने नहीं आ सकी, इसराइल ने दावा किया बड़ी तादाद के अंदर कि जी वो सब कुछ तो हमने इनका तबाह कर दिया, हमास को ख़त्म कर दिया, फलाना कर दिया। पता ही चला कि जो एलीट इनके जो राइफल्स हैं वो सारी की सारी राइफल्स जो वहाँ पर इस्तेमाल हुई थी उनमें बड़ी तादाद के अंदर जो असले का ज़ख़ीरा है वो हमास के पास है। आप इसको अगर बिल्कुल आसान अल्फाज में समझना चाहते हैं तो आप इस तरह समझ लें कि जैसे अमेरिका के हथियार अफ़गान तालिबान के पास लगे हैं और आज उनकी गाड़ियाँ और ये तमाम चीज़ें एग्जैक्टली इस तरह हमास के बाद इसराइल के वो हथियार लगे हैं जिसका वो अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते थे। और ऐसा एक अजीबोगरीब सीन है जो अफ़गानिस्तान से हमें सामने आता है। अफ़गानिस्तान में कई जगह पर हुआ ये कि अमेरिका की फ़ोर्सेस और नेटो की फ़ोर्सेस ने, उनको जब ये पता चलता था बहुत सारे मोमेंट्स में कि वो फंस जाते थे, यानी होता ये था कि बड़ी तादाद के अंदर उन्होंने अफ़गान तालिबान और बहुत सारे ऐसे लोग थे वहाँ पर जो मुखबिर थे, उनको कहा ये हुआ था कि तुम अफ़गान तालिबान को कहो कि हम पर हमला न करें, यानी मुझ पर कम से कम हमला न करें। लट से किसी की ड्यूटी लगी हुई है तो वो वहाँ के जो लोकल्स थे उनके ज़रिए पैगाम भेजते थे और बदले में अपनी, इसको कहते हैं, जान बचाने की जो कीमत अदा करनी होती थी वो हथियार देते थे। हथियार उनको देते थे कि अमेरिका असला है, जो नाइट विजन गॉगल्स से वो भी देते, बहुत सारी चीज़ें देते थे और बदले में प्रोटेक्शन मांगते थे कि अफ़गान तालिबान को कहना कि हम पर हमला ना करे और ख़ास तौर पे किसी फ़ौजी की किसी का ड्यूटी है तो वो वहाँ पर कोई हमला ना करे। और ऐसी सूरत हाल सामने आई कि कई जगहों पर तो अमरीकी फ़ौजियों ने उनको कहा कि ठीक है तुम यहाँ से गुजर कर जाओ। अब आप यहाँ से अंदाज़ा कर लें कि अमरीकी फ़ौजी अफ़गानिस्तान में लड़े हैं और देखिए ये तो एक सिलसिला होता है। बाद में ये जो बात है ये अमेरिका ने इंकशाफ किया कि एक घर में वो गए जो कि अमेरिका के मिलिट्री बेस से 5-6 मिनट के करीब था और वहाँ पर वो मुल्ला उमर को ढूंढने के लिए गए और घर पूरा छान मारा, एक जगह नहीं वो गए, वहाँ पर मुल्ला उमर था। एक दफ़ा गए, दूसरी दफ़ा रेड हुई और वो कभी भी पकड़ा नहीं गया। और इस सूरत हाल में बाद में अमेरिका ने कहा कि हमने बहुत बड़ा यानी ब्लंडर किया कि हमें पता नहीं चला। बाद में अपनी तबाही मौत मारे गए और इस दुनिया से वो रुखसत हो गए। लेकिन जो जाहिर सी बात है जंग उन्होंने अमेरिका के ख़िलाफ़ जीती, वो तो आज अफ़गानिस्तान के लोग सुनहरी रूप में उसको लिखते हैं। तो बड़ी तादाद के अंदर जब अफ़गानिस्तान के अंदर अफ़गान तालिबान आगे बढ़ते जा रहे थे तो उन्होंने स्पेस छोड़ी कि ठीक है तुम जाओ, हथियार दे दिए उनको। ऐसी कई दास्तानें मिली हैं। अब इसराइल का जहाँ तक मामला है तो आपको पता है गजा के अंदर जो इनकी फ़ौज गई है
उनके पास हथियार सब कुछ था, लेकिन लड़ने की कैपेसिटी नहीं थी। तो अब ये कहानियाँ आहिस्ता आहिस्ता पता चलेंगी कि वहाँ पर भी क्या ऐसा ही मामला था। एक तो चले लड़ाई हम सबको पता होती है, वहाँ पर इजराइल की फ़ौज गई, लड़ाई हुई, मामला हुआ, लेकिन क्या ऐसी सूरत हाल भी हमने देखी है कि वो हथियार उन्होंने दे देकर अपनी जानें बचाई हैं। क्योंकि आपको पता है कि रिसेंटली जो चीज़ें सामने आई थी, इजराइल के फ़ौजियों के साथ बड़ा मामला ख़राब था कि उनकी जो मेंटल हेल्थ थी वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। और वो बता रहे थे कि वहाँ पर जो रिपोर्ट्स में उन्होंने बताया कि हमारे हालात इतने ज़्यादा ख़राब हैं कि हमने कई कई महीनों तक अपने शूज़ नहीं बदले। अब आप सोचें कि एक शख्स है, वो कई महीने तक वो शूज़ उसने पहने हुए हैं, और रातों को जब वो सोते हैं उनको हमले का ख़तरा बहुत सारी, और इनका हमले का जो स्टाइल था वो ज़्यादा खौफज़दा था कि किसी भी वक्त सुरंगों से निकल आते हैं। आप एक जगह पर आपने पड़ाव डाला हुआ है गजा के अंदर, आप सो रहे हैं, और कई वाक़यात आपको पता है ऐसे हुए हैं कि जहाँ पर इनके फौजियों ने एक दूसरे पर गोली चला दी, उनको पता है चला सुरंग से वो निकले। ये जो मामला था वो कामयाबी नहीं इनसे हो पाई थी। वो सुरंगों से बाहर निकलते थे और उनको ये नहीं पता था हम जिस जगह सो रहे हैं वहाँ से सुरंग से वो निकले और मारे। और ऐसी सूरत हाल के अंदर आप, जाहिर सी बात है, अगर वो आकर मारते हैं तो वो असला भी इनसे लेते हैं। कई जगहों पर तो आपको पता है इजराइल के जो फौजी थे वो लाशें तक उठाने नहीं आते थे, तो वो हमला हो जाना, उनको मार देना, तो उनके जो हथियार वगैरह थे वो उनको पकड़ लेते थे। तो ये जो सूरत हाल इस वक्त सामने आई है वो इसराइल के जो राइफल्स और बड़े ख़तरनाक जो चीज़ें हैं वो जो किसी को देना नहीं चाहते थे, वो अब कह रहे हैं हमास के हाथ में लगी है, और इनके हाथ में जो असला है वो बड़ा ही ख़तरनाक था। अब इसराइल में तहकीकात शुरू हो गई हैं और वो कह रहे हैं कि इनके हाथ में लगी कैसे, ये उनको नहीं पता था। देखिए, उन्होंने दुनिया को ये बताया कि इनको हमने ख़त्म कर दिया है, और जब कैदियों को रिहा करने की बारी आई तो आप सब ने देखा बड़ी तादाद में वही छाए हुए थे, यानी वो तो पूरी तरह छाए हुए थे, वो पूरी तरह लोग। आज अब देखें जिस तरह गज़ा में लोग वापस आ रहे हैं, लोग अपने घरों को लौट रहे हैं, चीज़ें बड़ी अजीबोगरीब और स्मूथ हो रही हैं। तो इस सारी सूरत हाल का आप अंदाज़ा यहाँ से लगा सकते हैं कि मामलात किस लेवल पर जा रहे हैं कि लोग इनके असल में ख़िलाफ़ नहीं है। ये इसराइल को अब तक का सबसे बड़ा झटका लगा है, जो उन्होंने कहा था कि लोग इनके खिलाफ़ हो चुके होंगे। देखिए, अब अगला मरहला क्या हुआ है? अगला मरहला ये हुआ है कि ट्रंप ने तो जाहिर सी बात है कहा है कि भाई आप जॉर्डन चले जाएं, आप मिस्र चले जाएं। उन्होंने इनकार कर दिया है लेने से, जॉर्डन ने भी कर दिया है, मिस्र ने भी कर दिया है, और आपको पता है हमास ने पहले ही कह दिया है। तो इस सूरत हाल में अब ये सारे के सारे जो लोग हैं वहाँ पर वो कर क्या रहे हैं? वो घरों को तो लौट रहे हैं, वो साथ में हमास को कह रहे हैं कि अगर ये लड़ाई होती है और ये हमें ज़बरदस्ती निकालते हैं तो तुमने आगे होकर लड़ना है। तो अब अजीब मामला ये हुआ है कि इसराइल की रिपोर्ट ही आई थी। इनकी आप रिपोर्ट्स का अंदाज़ा कर लें कि कितनी इनकी जाली रिपोर्ट्स होती हैं, या इतनी ज़्यादा फेक रिपोर्ट्स भी आप इनको कह लें, या ऐसी रिपोर्ट्स कह लें जिनमें कोई जान नहीं है। और फेलियर था, बिल्कुल टोटली फेलियर था। जिन्होंने अपने कैदी नहीं पकड़ पाए इतनी टेक्नोलॉजी के बावजूद, तो आप सोचो उनकी रिपोर्ट्स की लेवल क्या है। रिपोर्ट में उन्होंने ये बताया था कि अब जब लोग घरों को वापस आएंगे और अपने घर को खंडर होता देखेंगे तो सबसे पहले वो बगावत करेंगे हमास के खिलाफ। तो अब इस सूरत हाल के अंदर वो जाहिर सी बात है ऐसी सूरत हाल नज़र नहीं है, बल्कि उन्होंने उल्टा कहना शुरू कर दिया है कि अगर ये हमें यहाँ से निकालने की ज़बरदस्ती कोशिश करते हैं कि तुमने फ्रंट पर आकर लड़ाई करनी है। और अब अमेरिका ने जो इंटेलिजेंस अपनी रिपोर्ट दी है, उन्होंने कहा जी हज़ारों के हिसाब से, अब हज़ारों लाखों के हिसाब से अब फाइटर्स नए भर्ती हो रहे हैं उनकी फ़ौज में। और उन्होंने किया क्या है कि ख़ास तौर पर देखिए वहाँ के जो रहने वाले गज़ा के लोग हैं उनकी जॉब्स गई, अब वो घरों को तो लौट रहे हैं, जॉब्स भी गई उनके घर गए, कारोबार गए, दुकानें गई, तमाम चीज़ें गई। अब एक दफ़ा ये ज़रा स्टेबिलिटी आने दे। ये गज़ा के लोग सिर्फ अगर लोगों को जाकर दुनिया भर में कह दें, इस्लामिक कंट्रीज़ को, लोगों को, छोड़े हुकूमतों को, आम लोगों को कह दें कि आप हमें चंदा दें, आप फलाना करें, आप यकीन कीजिए इतने अरबों डॉलर्स की बारिश हो जाएगी लोगों की कि इनको किसी से लेने की ज़रूरत नहीं। ये इसराइल भी बात जानता है, अच्छी तरह जानता है कि जिस तरह, यानी ट्रंप को जब वो मुलाकात होती थी लोगों की, तो ट्रंप को आकर वो कहा करते थे जो मुस्लिम थे कि ट्रंप हम तुम्हें पसंद नहीं करते, लेकिन वोट सिर्फ इसलिए दे रहे हैं कि तुमने गजा जंग बंद करवानी। उस बंदे ने जो भी किया उसने पहले हाथ ही आकर अपने हलफ उठाने से पहले ही जंग बंद करवाई। इसमें तो जाहिर सी बात है आप उनको क्रेडिट देंगे उस बंदे को कि जो सूरत हाल पैदा हुई है। तो अगले मरहले के अंदर अब ये जो सारे का सारा मामला हुआ है, ये इनको निकालने की अगर कोशिश करते तो वो कहते तुम लड़ो जाकर। उन्होंने किया क्या है कि वो जो लोग उनके मारे गए
उन्हीं को भर्ती कर लिया है कि बदला लेना है। जॉब्स भी गई, सब कुछ गया, तो वो वहाँ पर लड़ाई करेंगे। तो इस सूरत हाल में आप इस लड़ाई को कभी ख़त्म होता नहीं देखेंगे। इसराइल के प्लान्स बर्बाद हैं। आज लोग वापस घरों को आए थे और वो कह रहे थे कि हमारी विक्ट्री है। इसलिए नहीं कि हमारे घर तबाह हो गए, हमारे लोग मारे गए, इसलिए कि इसराइल ने इसको अपने साथ शामिल करना था और ये इलाका वो नहीं कर सके। और फौजें जाहिर सी बात है इसराइल की निकली हैं और लौट कर ये वापस आए हैं। तो वो कहते हैं फतह नहीं है तो और क्या है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।